216 घंटे में साफ हुआ सपा सरकार का बसाया अकबर नगर। एक था अकबर नगर, 10 साल में बसाया गया, 9 दिन में तबाह हो गया। योगी ने क्या इतिहास बना डाला, एक शहर साफ कर डाला। बुलडोजर थक जाता, आईपीएस थक जाते, लेकिन काम नहीं रुका। क्या कभी आपने 200 घंटे में किसी शहर को गायब होते देखा है? कुछ घंटे पहले तक लखनऊ से बाहर आए लोग लौटेंगे तो उन्हें अकबर नगर दिखाई नहीं देगा। सोशल मीडिया योगी की तारीफों से पटा पड़ा है। दिल्ली से लेकर विदेशों तक योगी की तारीफ हो रही है। इंटरनेट पर अकबर नगर शब्द ट्रेंड कर रहा है। लोग जानना चाहते हैं योगी ने कैसे बिना कुछ कहे, बिना वहां गए 216 घंटे में ही तबाही ला दी। राष्ट्रवादी लेखक दिव्य कुमार सोती ने सोशल मीडिया पर लिखा है, जिस दौर में देश की राजधानी में जहांगीरपुरी में अवैध बांग्लादेशियों के बीच सड़क में किए गए निर्माण पे चल रही जेसीबी को वृंदा करात 15 मिनट में रुकवा देती हूँ। देश की राजधानी में फ्लाईओवर के ऊपर मजारे बन जाती हूँ। हिंदू राजाओं के किलों के अंदर मजारे बनवाते पुलिस वाले कैमरे में कैद हों। उसी दौर में योगी आदित्यनाथ की सरकार लखनऊ में बनी अवैध मस्जिदें पूरी कानूनी तरीके से गिरवाने में सफल रही। डीसीपी रवीना त्यागी को छुट्टी नहीं मिली, कई पुलिस वाले धूप में बीमार हो गए। सीएम आवास सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे की मदद से अकबर नगर की मॉनिटरिंग करता रहा। 3 शिफ्ट में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। कैंप में पुलिसकर्मी भी डटे रहे। अधिकारियों की गाड़ी आती जाती रही। कई बड़े अधिकारी दिन भर चक्कर लगाते रहते। सरकार से अधिकारियों ने 20 दिनों का वक्त मांगा था, लेकिन योगी ने नहीं दिए। योगी सरकार ने सिर्फ 10 दिनों का वक्त दिया था, काम 9 दिनों में ही पूरा हो गया। जबकि योगी के विरोध में कुछ लोग खड़े हैं। सोशल मीडिया पे लोकप्रिय पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की भावुक अपील भी दिखाई देती है, जिसमें वो सरकार से सवाल पूछती है, अगर घर तोड़ना ही था तो बसाया किसने? प्रज्ञा ने लिखा है, अकबर नगर नहीं रहा वो अकबर नगर जहां से सरकार सारे टैक्स वसूल करती थी। वो अकबर नगर जहां से सारे चुनावों में यहाँ लोग वोट डालते थे। आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स सब वसूले जाते थे। एक दिन अचानक सरकारी अधिकारी नींद से जागे और बोले ये सब अवैध है। अरे भैया, अवैध था, बनने क्यों दिया? किसने बनवाया? बिना सरकारी संरक्षण के तो बना नहीं होगा। क्या वो भ्रष्टाचारी अधिकारी पकड़े गए जिन्होंने अकबर नगर बसने दिया? कौन थे वो लोग जिन्होंने एक पूरा रिहायशी इलाका बसने दिया? अकबर नगर निवासियों को तो दंड मिल गया, क्या उन अधिकारियों को दंड मिला जिन्होंने पैसे लेकर अकबर नगर बसने दिया? अगर सरकार इतनी ही निष्पक्ष और पारदर्शी है तो नगर निगम के सारे अधिकारियों को सजा दे जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनने दी। योगी आदित्यनाथ को एक था अकबर नगर के बाद नायक कहा जा रहा है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन योगी ने जो काम किया है वो छोटा नहीं था। वो इसलिए क्योंकि देश भर में और भी उदाहरण है, लेकिन ऐसे उदाहरण सच में दिखाई नहीं देते। देश भर में कई बार हालात ऐसे आए, लेकिन कोई सरकार कामयाब नहीं हुई, तो फिर योगी सरकार कैसे हो गई? हल्द्वानी का भी उदाहरण हमारे सामने है, जहां रेलवे की जमीन पर एक पूरी की पूरी बस्ती बसा दी गई। हल्द्वानी में मलिक का बगीचा से अतिक्रमण हटाने के क्रम में वहां दंगे ही भड़क गए। कांग्रेस नेता और अधिवक्ता सलमान खुर्शीद अतिक्रमणकारियों की तरफ से न्यायालय में पैरवी करने पहुंच गए। बनभुलपुरा में 8 फरवरी 2024 को हिंसा भड़क उठी। पुलिस प्रशासन पे जमकर पत्थरबाजी हुई और कार्रवाई रोकनी पड़ी। दिल्ली भी मांग रहा योगी सरकार। इसी तरह दिल्ली में तो पुलिस की मौजूदगी में पृथ्वीराज चौहान के किले के परिसर में मजार बना दी गई। आरोप लगा कि दिल्ली स्थित किला राय पिथौरा के पास मजार का निर्माण हुआ, वो भी पुलिस के संरक्षण में। इसका वीडियो भी सामने आया। कुछ पत्थरों को हरे रंग में रंग दिया गया। वक्फ बोर्ड की भी इस पर नजर थी। मेहरौली स्थित संजय वन के बीचों बीच इस तरह की हरकत से स्थानीय लोग भी उग्र हो गए थे और पूछने लगे थे कि वहां उन्हें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। बाकी सरकार फेल, फिर योगी कैसे पास? ऐसे समय में जब पुलिस खुद ही प्रदेशों में इस तरह के अवैध मजारों की निगरानी करके सुनिश्चित करती है कि वहां नमाज अदा की जाए। यूपी की राजधानी में इको टूरिज्म हब विकसित करने के लिए एक पूरी की पूरी अवैध बस्ती को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को खाली कराना और विस्थापितों को कहीं और बसाना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। बिना किसी हो हल्ले के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए योगी सरकार बधाई की पात्र है, क्योंकि एक्शन तो हर सरकार लेती है, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाती। शायद आपको भी याद न हो, इतने बड़े एक्शन देश में पहले कब हुए।